तो हाय फोक्स, मेरा नाम है वेदांत और आप देख रहे हैं बजट के बारे में। हम आपको बताने वाले हैं कि बजट में एक्चुअल में होता क्या है और बजट की जो खास बातें हैं वो आपको की टेक अवेज बहुत ही कम टाइम स्पैन में बहुत ही आसान भाषा में इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखना मत भूलना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा। लोगों को ये लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे और बजट सेम होता है। 1950 और 1951 के बीच में पहला इकोनॉमिक सर्वे आया था जो कि बजट का ही एक पार्ट था। लेकिन अब अगर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, इस समय जब हम लोग ये बात कर रहे हैं, तब इकोनॉमिक सर्वे अलग हो गया है बजट से। कैसे? 1960s में क्या हुआ था कि बजट को अलग कर दिया और इकोनॉमिक सर्वे को अलग कर दिया गया था। उसके बाद से आपको मैं बताऊं, इकोनॉमिक सर्वे में जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं वो पूरा रिपोर्ट कार्ड पेश करते हैं। लास्ट ईयर के बजट में हम क्या अचीव कर पाए, क्या अभी भी अचीव करना रह गया, कितना हम लोग अंडर परफॉर्म कर रहे, कितना आउट परफॉर्म कर रहे, वो सारी चीजें बजट से एक दिन पहले इस बार के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं वी आनंद नागेश्वरन, उन्होंने हमारे सामने रखा। तो अगर सिंपल भाषा में हम आपको बता दें कि बजट एक्चुअल में होता क्या है, जैसे घर में पिताजी की जब पहली सैलरी आती है तो वो डिसाइड करते हैं कि इस पैसे का कितना चंक वो किस जगह अलॉट करने वाले हैं, कितना पैसा फीस में जाने वाला है और कितना पैसा लोन इंस्टॉलमेंट्स वगैरह में जाने वाला है। तो सिमिलरली फाइनेंस मिनिस्टर भी सिमिलर एक ब्लूप्रिंट बनाता है कि अगले एक साल क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कितना पैसा अलॉट करने वाले हैं। जब से देश आजाद हुआ आज तक सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि हमारा बजट फिजिकल सरप्लस वाला आया। उसके अलावा आज तक हर बार हमारा बजट फिजिकल डेफिसिट वाला होता है। मतलब हम लोन ज्यादा लेते हैं और इंस्टॉलमेंट्स में भी काफी मेजर चंक उस बजट का स्पेंड करते हैं। मेरा जो ओवरव्यू इस बजट को लेकर रहा, बीइंग अ स्टूडेंट, मैं इस बात को आपको कंफर्म कर देना चाहता हूँ। स्टूडेंट्स के स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को लेके गवर्नमेंट बहुत ज्यादा सीरियस है। और जो मुझे बेस्ट पार्ट लगा वो है ये कि गवर्नमेंट ने जो टॉप 500 जो कंपनीज है इंडिया की, उसमें 1 करोड़ इंडियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफर किया है इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज इन कंपनीज में, वो एक ऐसा फैक्ट है कि गवर्नमेंट को, जैसे कॉलेजेस में हम जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी सीख रहे हैं, उसका रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन क्या है, वो जब तक हम लोग रियल में काम नहीं करेंगे तो हम लोग नहीं सीख पाएंगे। तो वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो जाता है बजट का, जो कि मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगा। सेकेंडली, फार्मर्स का मेन फोकस है गवर्नमेंट का। तो फार्मर्स के लिए उन्होंने क्या किया, 5 नए स्टेट्स में फार्मर्स क्रेडिट कार्ड होता है, उसको इंट्रोड्यूस किया ताकि फार्मर्स अपने फर्टिलाइजर्स लेने के लिए या फिर फार्मर्स हाई यील्डिंग क्रॉप्स की सीड्स लेने के लिए अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाए। उनके पास अगर पैसा नहीं है तो लोन ले पाए। गवर्नमेंट बहुत ज्यादा अवेयर करना चाह रही है फार्मर्स को रिगार्डिंग ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग के लिए भी कुछ बजट इंट्रोड्यूस किया। लेकिन ऑन ग्राउंड जब मैंने कुछ रिपोर्ट्स देखी तो मुझे पता चला कि जो फार्मर्स रियल लाइफ में हैं वो इससे खुश नहीं है, क्योंकि एमएसपी पे कोई भी इम्प्लीकेशन नहीं किया गया गवर्नमेंट की तरफ से। तो इसलिए गवर्नमेंट से फार्मर्स थोड़ा सा नाराज हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इस बार का बजट रहा, उसमें हम और आप जैसे जो आम आदमी हैं उनके लिए क्या चीजें सस्ती हुई और क्या चीजें महंगी हुई। तो सबसे पहले जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट मुझे देखने को मिला वो मिला गोल्ड में। पहले जो हम लोग 15% तक का टैक्स देते थे गोल्ड, प्लैटिनम और सिल्वर में, वो आप लोगों के लिए इंटरेस्टिंगली मैं बताऊं कि बिल्कुल 6 हो गया है। मतलब 15 से 9% कम हो गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आपने लाइक का बटन नहीं दबाया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तो मोबाइल और चार्जर्स जो होते हैं, जैसे आपको पता है कि आजकल मोबाइल अलग और चार्जर्स अलग मिलते हैं, स्पेशली इन द केस ऑफ एप्पल एंड सैमसंग, वो उनके भी प्राइसेस थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। इसके अलावा कैंसर पेशेंट्स की जो मेडिसिन होती हैं उनमें भी प्राइसेस कुछ नीचे आएंगे। उसके अलावा सोलर सेल्स, गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस है सोलर पैनल्स पे, ताकि हम लोग रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर पाए, क्योंकि आपको पता है एक दिन कोल खत्म ही होने वाला है। सोलर सेल्स और सोलर पैनल के जो कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं उनमें काफी ज्यादा प्राइसेस में गिराव देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से अफोर्डेबिलिटी बढ़ेगी। लोगों का विश्वास बढ़ेगा कि सोलर पैनल को इंस्टॉल करने के लिए उनको और ज्यादा सब्सिडीज वगैरह दी जाएंगी। तो स्टॉक मार्केट काफी नाराज हुआ। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स इस बजट से कैसे, दो तरह के टैक्सेस होते थे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस और एक होता था लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस। शॉर्ट टर्म होता था 1 ईयर से कम टाइम पीरियड के लिए होता था, और जो लॉन्ग टर्म होता था वो मोर देन 1 ईयर के लिए होता था। अब लॉन्ग टर्म पहले 10% था, अब उसको बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया। और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्सेस को 15% से सीधा 20% पे बढ़ा दिया गया है। वैसे मैं आपको बताऊं, सेबी जो है हमारी जो स्टॉक मार्केट की रेगुलेटर है, वो भी काफी ज्यादा जो ऑप्शन और ट्रेडिंग आज
आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रही है। नए इन्वेस्टर्स हैं, जो युवा हैं, पैसा अपना-अपना लगा दे रहे हैं और उन काफ़ी ज़्यादा लॉस का सामना भी उनको करना पड़ रहा है। तो उनको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि सेबी भी कुछ रेगुलेशंस ला रहा है। गवर्नमेंट ने भी इसमें हेवी टैक्सेस लाने की बात कही है। कुछ मिनट बचे हैं तो उसमें मैं आपको अगर बताऊं, तो पहले जो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव आपने सुना होगा, पीएलआई, अब एम्प्लॉय लिंक्ड इंसेंटिव्स भी आएंगे, ताकि गवर्नमेंट अच्छे ऑर्गेनाइजेशंस में एम्प्लॉयज को, जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको कुछ सब्सिडीज देकर एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा दे सके। और अगर एक कंक्लूजन की बात करें इस बजट में, जो मुझे सही लगा वो है स्टूडेंट्स के लिए जो भी स्टेप्स लिए गए, फार्मर्स के लिए जो थोड़े बहुत स्टेप्स लिए गए, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे आने वाले टाइम में। लास्ट ईयर के बजट से इस बार को अगर मैं कंपेयर करूं, मैंने जो स्टडी किया था, 2023 के बजट में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंडिचर किया गया था इसके इंफ्रास्ट्रक्चर में, कैपेक्स जिसको बोलते हैं। इस बार वही कैपेक्स, इस बार के इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद शायद गवर्नमेंट ने देखा कि हाँ, हम लोगों को और ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने की ज़रूरत है। एक पॉलिटिकल फैक्टर भी शायद आपको देखने को मिले कि आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू और ऑफ कोर्स अपने बिहार में नीतीश कुमार जी के स्टेट के लिए एक्स्ट्रा अमाउंट्स वहाँ के डेवलपमेंट के लिए भी लगाए गए हैं, क्योंकि उनके सपोर्ट से गवर्नमेंट बन पाई है। तो ये स्पेशल एलोकेशन उन स्टेट्स के लिए ज़रूरी भी हो जाता है, ताकि उनका सपोर्ट कायम रहे अगले 5 सालों तक। बाकी इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो वेरी मच। अपनी राय नीचे कमेंट में हमको बता सकते हैं और अपना फीडबैक ज़रूर दें, ताकि हम अगली बार और इम्प्रूव कर पाएँ।